सदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भारत भारत। गुरुवर, अभी तक ये अनोखी गधों की, बिल्लियों की, चीलों की ध्वनि आ रही है। कहीं ये सृष्टि का कोई संकेत तो नहीं? क्या इस बालक को गंगा समाधि का प्रबंध करा दें? कैसी बातें कर रहे हो धर्मात्मा विदुर? ये सृष्टि का नहीं, नियति का संकेत है। और जो जो जैसे लिखा है भरतवंश की हस्तरेखाओं में, मैं या तुम उसे आह्वान नहीं कर सकते। हमें अब ये मान्य करना ही होगा पुत्र। गुरुवर, मुझे तो घोर अंधकार दिख रहा है। अब शकुन की आंधी सी प्रतीत हो रही है। आप ही कुछ उपाय बताइए गुरुवर। अब उपाय कुछ भी नहीं है पुत्र। मैंने तो माता सत्यवती, अंबिका और अंबालिका को वानप्रस्थाश्रम में भेज दिया है। उनकी आंखों ने भरतवंश का उत्कर्ष देखा है। क्यों उन्हें अपकर्ष के दर्शन से व्यथित करें? तो क्या वो वन में चली गई हैं? मेरी विनती से। महाराज की जय हो। महारानी कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ पधार रही है। महारानी कुंती देवी? और 5 पुत्र कब हुए? गुरुजी प्रणाम, आशीर्वाद दें। आशीर्वाद है पुत्री, परंतु ये तेजस्वी बालक कौन है? और आपने श्वेत वस्त्र क्यों धारण किए हैं देवी? भ्राता पांडु कहाँ है? और भाभी माद्री भी दिखाई नहीं दे रही। क्या हुआ? महाराज, मैं क्या कहूँ। हम गए तो थे शिकार के लिए, परंतु नियति ने हमारा ही शिकार कर लिया। शांत हो पुत्री, शांत। विस्तार से बताओ। महाराज, वन में राजा के हाथों मृगरूपी ब्राह्मण की हत्या हो गई। उसने उन्हें श्राप दे दिया और उस श्राप से राजा पांडु ने अपने प्राण खो दिए। और उसी पीड़ा से माद्री ने भी सती हो जाने का निर्णय लिया। मुनिवर, अब होनी को कौन टाल सकता है पुत्री? किंतु भाभी, ये 5 तेजस्वी बालक, उनकी मृत्यु से पूर्व इनका जन्म हुआ दिव्य विधि से। ये तो दिख रहा है। इनका नामकरण किया है देवी? जी, यह है मेरा ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर। पुत्र, प्रणाम करो। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। ये भीम है। प्रणाम दायाश्री। ये तो बहुत बलवान है। आओ पुत्र, बाहुबल खेलते हैं। ये है अर्जुन। अरे, ये तो कमल नयनी है। प्रणाम गुरुजी। और ये दोनों माद्री के पुत्र हैं, नकुल और सहदेव। अरे, ये तो जुड़वा प्रतीत होते हैं। तुम तो गले मिलो पुत्र। आओ। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव पुत्रों। महारानी कुंती, माता गांधारी ने भी 100 पुत्रों को जन्म दिया है और एक पुत्री भी। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ उनसे मिलने। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम पुत्री। चलो पुत्रों, अपने 100 बंधुओं से मिलो। गुरुवर, लगता है नियति को थोड़ी दया आ गई है कुरुवंश पर। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। चलो, कुछ तो शुभ हुआ। कितने तेजस्वी बालक है। अब इनके विद्याभ्यास के विषय में कुछ सोचना होगा पुत्र। उसके लिए आप है ना गुरुजी? मैं? नहीं, अब मैं वानप्रस्थाश्रम में जाऊंगा। द्रोणाचार्य से कहो, वो ना नहीं करेगा। द्रोणाचार्य? उन्हें मनाना है तो पितामह भीष्म से कहना होगा। भीष्म अब भीष्म से पितामह भीष्म हो गए हैं। समय का मार्गक्रमण भी तो आगे चल रहा है। पांडव और कौरव बाल्यावस्था से कुमारावस्था में पहुंच गए हैं। समय अच्छा था। 10 वर्ष यूं पलक झपकते ही निकल गए। अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।